नमस्कार दोस्तों। आज एक और नया विषय जो क्लास 12th के समकालीन विश्व राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बहुत ही जरूरी विषय है। उस विषय का नाम है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसी घटना थी बेटा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और विश्व राजनीति को आकार देने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना प्रथम विश्व युद्ध भी है, जो सन 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के अंदर दुनिया के लगभग सभी देश शामिल थे। हालांकि महत्वपूर्ण देश, जो बड़े देश थे, जो सभी देशों की अगुवाई कर रहे थे, वही सामने आए, परंतु उनके उपनिवेश भी अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थी। अब इतना महत्वपूर्ण युद्ध एकाएक कभी शुरू नहीं होता, उसके अनेक कारण थे। हालांकि जैसे कहते हैं, मशहूर कहावत भी है कि कोई भी घटना एकदम शुरू नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो वो कारण हम जानते हैं। तो प्रथम युद्ध के कारण 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी औद्योगिक क्रांति के कारण जानी जाती है। दुनिया में इन शताब्दियों के अंदर बहुत ही ज्यादा औद्योगिक क्रांति हुई बड़े बड़े देशों में, और इन्हीं औद्योगिक क्रांति के कारण ये सभी बड़े देश अपने तैयार माल को, यानी मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में तैयार किए गए मालों को बेचने के लिए उपनिवेशों की तलाश में रहते थे। उपनिवेश का अर्थ होता है गुलाम, गुलाम देश, जिनको आसानी से गुलाम बनाया जा सके। तो ये बड़े देश अपने तैयार माल को बेचने के लिए उपनिवेशों की तलाश में रहते थे, जहां से एक कच्चा माल प्राप्त कर सके और अपने देश में बनाई गई मशीनों द्वारा वस्तुओं को इन्हीं देशों में, इन्हीं उपनिवेशों में आसानी से बेच सकें। तो इन्हीं उपनिवेशों की तलाश में ये महाशक्तियां एक दूसरे के सम्मुख आईं और जो युद्ध का कारण बनी। और इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि सबसे जो महत्वपूर्ण तत्कालिक विषय माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध का, वो यही है कि ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी मतलब राजा थे ऑस्ट्रिया के, जिनका नाम था आर्चड्यूक फर्डिनैंड। तो फर्डिनैंड और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तत्कालीन कारण था। यानी ऑस्ट्रिया के राजा और रानी की हत्या कर दी गई थी, जो इस प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बनी, महत्वपूर्ण कारण बनी। और यह घटना हुई थी 28 जून 1914 में, और वो स्थान था सेराजोवो में। यहां पर मैं एक और चीज ऐड कर देना चाहता हूं कि माना जाता है कि ऑस्ट्रिया ने, एक देश है बोस्निया, ऑस्ट्रिया ने बोस्निया के ऊपर जबरदस्ती आक्रमण करके उसको गुलाम बनाया था। तो बोस्निया के देश के जो लोग थे वह इस उपनिवेश का विरोध कर रहे थे, और वह लोग जो राष्ट्रवादी थे बोस्निया के, वह ऑस्ट्रिया के राजा रानी को मारने के लिए काफी दिनों से फिराक में थे, परंतु इनको मारने का मौका मिला 28 जून 1914 में। आगे हम बात करते हैं। ऑस्ट्रिया ने जो राजा है वहां के
फर्डिनेंड की हत्या का और उनकी जो पत्नी है उनकी हत्या का जो जिम्मेदार माना वो सर्बिया को माना और सर्बिया को इस हमले का जिम्मेदार माना और कुछ समय बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अब मैं सर्बिया के बारे में बताता हूं। ऑस्ट्रिया ने हंगरी के साथ मिलकर के ऑस्ट्रिया देश ने हंगरी देश के साथ मिलकर के जो है फ्रांस का एक उपनिवेश था सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही जर्मनी मतलब सर्बिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया ऑस्ट्रिया ने, तो ब्रिटेन ने सर्बिया का समर्थन किया और ब्रिटेन के समर्थन के साथ ही सर्बिया जब मजबूत हुआ तो ऑस्ट्रिया को भी एक महान शक्ति जिसका नाम है जर्मनी का साथ मिला और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी इन सब ने मिलकर फ्रांस, ब्रिटेन, सर्बिया के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया और ये आंदोलन जल्द ही एक महत्वपूर्ण विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। इसके अंदर रूस भी शामिल हुआ, परंतु रूस अपने देश के अंदर 1917 में चल रहे गृह युद्ध के कारण जल्द ही बाहर हो गया। परंतु जब ब्रिटेन को इसी युद्ध के अंदर अमेरिका का साथ मिला तो अमेरिका के साथ के बाद ये युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध बना और ये युद्ध खत्म हुआ जर्मनी ने जब अपनी हार स्वीकार कर ली। उसके बाद ही प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त माना गया। उससे पहले ये युद्ध चलता रहा। इसके बाद इससे जो महत्वपूर्ण विषय निकल कर आता हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के कारण पैदा हुए सैनिक गुट। देखो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके अंदर दो महत्वपूर्ण गुट निकल करके सामने आए, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र अर्थात जिनके साथ भारत लड़ रहा था, जिनकी तरफ से भारत लड़ रहा था, तो मित्र राष्ट्र जिनके विरुद्ध लड़ रहे थे जिनसे वो थे धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस। वहीं धुरी राष्ट्र में जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली ये थे धुरी राष्ट्र के अंदर जिनके विरुद्ध हम युद्ध लड़ रहे थे। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए? तो प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम हुए बहुत ही दूरगामी परिणाम हुए जिन्होंने आज तक विश्व राजनीति को प्रभावित किया। तो पहला परिणाम जो हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर यानी सैनिक शक्ति बनकर उभरा, जो प्रथम विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1917 में शामिल हुआ था। मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि अमेरिका युद्ध के अंदर 6 अगस्त 1917 में शामिल हुआ जब ब्रिटेन के अंदर एक जंगी जहाज था, उसके ऊपर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था। जब जर्मनी ने ब्रिटेन के अंदर स्थित एक पानी का जहाज जिसके ऊपर आक्रमण किया, उसके ऊपर बहुत सारे अमेरिकी नागरिक थे। इससे अमेरिका को बहुत बुरा लगा और अमेरिका ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने की घोषणा 6 अगस्त 1917 में की। इसके बाद दूसरा, वार्सा की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। वार्सा संधि एक ऐसी संधि है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। कैसे? ये एक ऐसी संधि थी जिसको जर्मनी के ऊपर लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि मित्र राष्ट्र समझते थे कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, इस युद्ध का जो कारण है वो जर्मनी है और जर्मनी यदि नहीं होता तो ये युद्ध भी नहीं होता। और जो मित्र राष्ट्र हैं और दुनिया के अनेक देश हैं जिनको करोड़ों लोगों की मौत का और अपार संपत्ति की हानि का सामना करना पड़ा है, उसका एकमात्र कारण जर्मनी है, ऐसा वार्सा संधि में कहा गया। और हर्जाने के रूप में
जर्मनी के ऊपर 6.5 अरब पाउंड की राशि निर्धारित की गई, जो जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को देनी थी, क्योंकि जर्मनी के युद्ध के कारण ही मित्र राष्ट्रों की बहुत ज्यादा आर्थिक जान माल की हानि हुई थी। फिर तीसरा पॉइंट वह है यूएन अर्थात राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में यूएन की स्थापना की गई। यूएन की स्थापना के पीछे का जो कारण था वो था कि जो महाशक्तियां थी उनका मानना था कि जब युद्ध होते हैं तो युद्ध के अंदर लाखों करोड़ों लोग ऐसे मारे जाते हैं जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता है। तो युद्धों को युद्ध से होने से पहले ही, यानी युद्ध होने से पहले ही बातचीत के द्वारा हल कर लिया जाए, एक ऐसी संस्था बनाने के ऊपर सहमति जताई गई, और वो सहमति का जो परिणाम हुआ वो था राष्ट्र संघ की स्थापना 1920। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम था, और ये वही राष्ट्र संघ है जो असफल रहा द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर दोबारा राष्ट्र संघ को संशोधित किया गया और यूएनओ की स्थापना की गई। इसके बाद चौथा पॉइंट, जर्मनी, रूस, ऑटोमन जिसको हम तुर्की साम्राज्य भी कहते हैं, और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का पतन हुआ या फिर कहें अंत। तो मैं यहां पर बता देना चाहता हूं, जर्मनी बहुत ही बड़ी महाशक्ति हुआ करता था इतिहास में। रूस के अंदर जार शासन किया करते थे, ऐसे ही ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य के अंदर दक्षिण पूर्व यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े इलाके या कहें बहुत सारे देश शामिल थे। ऐसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य भी था। इन सभी साम्राज्यों का पतन हुआ और इन सभी देशों के अंदर स्वतंत्र सरकारों की स्थापना हुई। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, इस युद्ध ने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डाले समकालीन विश्व राजनीति को आकार देने में। अगर ये प्रथम विश्व युद्ध ना होता तो जायज है दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता, और दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता तो शीत युद्ध नहीं होता, शीत युद्ध नहीं होता तो मतलब कहते ना, अगर ये नहीं होता वो नहीं होता। तो बहुत कुछ निर्धारित करने में प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध हालांकि बहुत बड़ा है, इसके अंदर जो है काफी लोग मारे गए। इसके बाद और भी है, इसमें थोड़ा सा और बताता हूं। ये रहा। अब प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का। तो प्रथम विश्व युद्ध के जिस समय लड़ा जा रहा था उस समय भारत के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वह भारत के अंदर प्रथम विश्व युद्ध का इंग्लैंड की तरफ से समर्थन करती थी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि यदि भारत के लोग, भारत की राजनीतिक पार्टियां इंग्लैंड का समर्थन करेंगी तो इंग्लैंड जल्द ही भारत के लोगों से खुश होकर भारत के लोगों को स्वराज या फिर कहें आजादी या स्थानीय स्वशासन में अधिक हिस्सेदारी दे देगा। इसी की इच्छा रखते हुए भारत के अंदर तत्कालीन जो राजनीतिक पार्टियां थी जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य आदि पार्टियां, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया और ब्रिटेन की तरफ से लड़ने भी गए। दूसरा पॉइंट, भारतीयों का मानना था कि यदि ब्रिटेन की मदद करेंगे तो वह हमें स्वशासन दे देगा, हमसे खुश होकर के हमें आजादी दे देगा या हमें शासन में कुछ हिस्सेदारी सौंप देगा। इससे मतलब इसके लिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में पूरा समर्थन किया अंग्रेजों का। और फिर प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की अर्थव्यवस्था से करोड़ों की संपत्ति स्वाहा कर दी अंग्रेजों ने। बहुत पैसा भारत से लिया गया करों के माध्यम से। युद्ध के लिए अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था से काफी धन निकाल करके ब्रिटेन के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध में लगाया गया। इसके बाद 8 लाख भारतीय सैनिक जो थे वो युद्ध में शामिल हुए, जिसमें से लगभग
47,746 लोगों की मौत हुई इस प्रथम विश्व युद्ध में और लगभग 65,000 लोग घायल हुए। और इसी यानी प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन शहीदों को याद करने के लिए अंग्रेजों ने 1921 में दिल्ली में स्थित इंडिया गेट की स्थापना करवाई। और इंडिया गेट की स्थापना 1921 में करवाई, जो बनकर के तैयार हुआ 1931 में। और इस इंडिया गेट पर प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे जवान, उनके नाम लिखे हुए हैं और वह संख्या है 13,300, यानी 13,300 सैनिक ऐसे थे जिनको प्रथम विश्व युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी। और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिटेन के लोगों ने इंडिया गेट का निर्माण करवाया और उसके ऊपर 13,300 सैनिकों का नाम अंकित है। तो यह था प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था, इसको जानना और भी जरूरी था, क्योंकि हमें और भी जो मतलब बुक है विश्व राजनीति वाली, समकालीन विश्व राजनीति, उसको समझने में। और ये प्रथम विश्व युद्ध समझने के बाद जो अन्य या अगला विषय होने वाला है द्वितीय विश्व युद्ध, उसको समझने में ये प्रथम विश्व युद्ध मदद करेगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ही कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगली वीडियो के लिए धन्यवाद, मतलब अगली